बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 29 अगस्त है और आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपकी कोशिशगुजार करता चलूँ। हमारे इस डेमो ग्रुप में 11 बच्चे हैं और जो आज चार्टिंग जो दोस्त जिन्होंने शेयर किया वो 4 हैं, तो बाकी 7 बच्चे ये एक तो इन्होंने बताया नहीं कि क्यों नहीं आए, और कुछ ने एंड टाइम आज बताया कि हम बिज़ी थे, ट्रेड नहीं ले सके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक बैठना पसंद ही नहीं है। वो पता नहीं पहले क्या ख्वाब देखकर ट्रेडिंग तो सीख ली उन्होंने, और जब डेमो का वक्त आया, डेमो करने का मेहनत का वक्त आया, तब वो मेहनत से कतरारें कर नहीं रहे। एक दो बार वार्निंग दिया, उन्हें ग्रुप से भी रिमूव किए हैं कि भाई अगर आपका मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं, तो आप 1-2 हफ़्ते 3 हफ़्ते गैप ले लें, वो अपने मसाइल सारे रिजोल्व करके फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। वो माजरत करते हैं, हमें कहते हैं कि हमें अब ऐड कर दें, अब क्या कहते हैं हम ट्रेड्स लेंगे, लेकिन रेगुलर ऐसा होता है कि अब भी वो ट्रेड नहीं ले रहे। अभी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दुनिया में 5% लोग ही अमीर हैं, यार इन्हीं लोगों के पास ज़्यादा है, बाकी 95% लोग जो हैं वो या तो इनके नीचे काम कर रहे होते हैं या मुतवस्सित ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन हो किसी के पास कि आपने जॉब करनी है, बेशक वो एक स्केल से लेकर 22वें ग्रेड की जॉब हो, या दूसरा या कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, तो 95% लोग जो हैं वो जॉब को ही पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? कि उन्हें पता है कि यार बिज़नेस जब खड़ा करने के लिए उन्हें 5 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, लेकिन जॉब तो है कि आज काम करेंगे, अगले मंथ सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो ट्रेडिंग भी इसी तरह ही है। ट्रेडिंग में एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है, और जो हमारे लॉसेस होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। हम अपने इस अपने इस बिज़नेस के अंदर इस तरह से कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने लॉसेस मिनिमाइज़ रखें, अपने एक्सपेंसेस मिनिमाइज़ रखें और अपने रेवेन्यू को बढ़ाते जाएं। तो उसके लिए हमने 6 महीने की 15 हफ्तों से भी ज़्यादा हमने ट्रेनिंग ली है। आज हमारा तकरीबन 7th वीक है। हम डेमो ट्रेड मुसलसल कर रहे हैं, एक दूसरे के चार्ट चेक कर रहे हैं, ताकि हमारे जब हम लाइव पर जाएँ, हमारे अंदर जो भी कमी कोताहियाँ हैं वो यहाँ फ़िल्टर होकर आगे हम अच्छा तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर सकें। तो ये सिलसिला शुरू करते हैं। आज 29 अगस्त में अदनान के चार्ट से शुरू करते हैं। जी अदनान, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक हो? कैसी जा रही है ट्रेडिंग? आप हर हफ्ते चार्ट क्यों चेक कराते हो? आपके दोस्त तो बेचारे टाइम नहीं दे पाते हैं, आपको क्या मसला है? अच्छा, अच्छे से ट्रेड अच्छे से हो जाए, चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। खैर चलें जी, देखते हैं। आपके 100% रिज़ल्ट है, एक टीपी है, 3 मैनुअल हुए पड़े हैं। थोड़ी सी मुझे आपकी ये ब्रेकआउट प्रॉपर एंट्री आ रहा है, तो इसके अवार्ड अच्छे हैं। चलें जी, न्यूज़ टाइम सेल्फ क्लोज, ओ इन फेवर, वॉल्यूम इन फेवर, न्यूज़ टाइम सेल्फ क्लोज। अच्छा चलें जी, देखते हैं। आपने ये लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स अपडेट किया आपने? अदनान, जिस चीज़ ने आपको आगे लेके आना है, जिस चीज़ ने आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, वो ये पेज होगा। I will never take the trade without my checklist. I will never break my money management. I will never change my stop loss. I will always let the trade run up to the target I set and never close the trade for no reason. I will always place logical stop loss and TP. Trade what you see, not what you think. Take trade in news time. If market reach near the resistance or support in high volume, it create a range or break the support or resistance. So let the wait for its next move. Always look towards the volume before taking trade. Also look towards the hidden resistance in trend. We don't rush for the entry. Wait for watch the market movement, then with proper volume, proper
breakout is with Wi-Fi volume or increasing volume with widespread or down bar if the volume is ultra high with widespread down bar. ओके, ये चीज़ें आपने शाबाश, इसको बार बार रीड करना है। अब आपकी ट्रेड देख लेता हूँ, 4 ट्रेड्स हैं इस पूरे हफ्ते में। OI एंड प्राइस बहुत राइजिंग, शेकआउट भी है। OI एंड प्राइस बहुत राइजिंग। दोनों पेयर उस दिन रेंज में हो ना, यानी बुलिश हो, या तो रेंज ट्रेड बाकी सही मिल जाती है उसमें। ऐसा आपने इसके इनकी तो किसी एज से लिया है, ऐसा भी सही प्लेस किया। थोड़ा सा यहाँ मुझे वॉल्यूम जो है यहाँ आपके अगेंस्ट आया बैठा था, एंट्री सिग्नल बहुत ज़बरदस्त पकड़ा है आपने। हाँ देखो ना, इस तरह से जब होती है ना सिचुएशन, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा हो तो हमारे पास, अगर आप प्रीवियस भी चार्टिंग क्लास देखो, जब भी रेंज के अंदर इस लेग के अंदर क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये कहीं से भी रिवर्स हो सकती है फिर। ओके, लेकिन अब इसमें होगा क्या कि आप कोशिश करें फिर, जैसे ये उसने ये लेवल क्या करके आ रहा है, तोड़ के आ रहा है ना, फिर यहाँ पर कोशिश करें, यहाँ पर किसी सेल एंट्री ढूंढें। तो ये इसका मतलब पता क्या होता है, जैसे एंट्री आती है तो चलती आपकी फेवर में मूव करेगी। ओके, जैसे हाई वॉल्यूम पर अगर वो दे तो वर्क करती है ना फॉर्म, वॉल्यूम नीचे हाई आ होता है। फिर अकेला अप थ्रस्ट कुछ भी नहीं है, जब तक पीछे बैकग्राउंड ना रीड करो, अकेला अप थ्रस्ट और शेकआउट की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, ट्रेड ठीक ली थी आपने, चेकलिस्ट के मुताबिक लिया। थोड़ा सा अगेन आपने जैसे लिखा है कि अभी अपने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड में भी आपने लिखा हुआ है कि जब रेंज के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा फिर उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। सर मैंने वो देखा था आपने बात की, अगर हाई वॉल्यूम की तरफ से शेक आउट आ रही तो फिर वो जल्दी वर्क करते हैं, उस हिसाब से ट्रेड मुझे समझ आ गई, आपने इसको देखा छोटे टाइम फ्रेम को M30 के अंदर, और आपको मिला भी है ट्रेड ठीक है आपकी, लेकिन जो एडवांस चीज़ है वो आपके जहन में हो कि वॉल्यूम को आपने कभी अपने हाथ से नहीं जाने देना। ओके, क्योंकि बार बार इतने तजर्बे में आदमी के वॉल्यूम अगेंस्ट हो तो बेरिश कंडीशन। ओके, वो प्राइस बहुत खाली है, ये फॉलिंग तो नहीं है। 751 ट्रेड लेके फ्री एंट्री ढूंढी है। ट्रेड लगा दी थी बाइस को, मैं सब मास्क नहीं कर रहा हूँ यार। बहुत अच्छी ट्रेड थी। इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकते, इसमें क्या अच्छी चीज़ है? सर ये पीछे रेंज पड़ी थी, रेंज उसने प्रॉपर एक मतलब एक कंपेन थी, उसको ब्रेक कर ऊपर गई है सर। हाँ, उसमें सर जैसे उसने पुल बैक दिया वैसे सर उसको बात दी गई, और वॉल्यूम भी सर फेवर वेरी तो टीपी हो गया। खूबसूरत ट्रेड है।
एसल भी बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। अब इसमें है बहुत शैलो सा रिट्रेसमेंट हुआ है, जी सर। देखो ना यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट काम करते तो एसल भी छोटा बन जाता है इस तरह से बड़ी। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट थे का बिल्कुल मार्केट ने फ्लो था इस कंपेन को उसने तोड़ा है, ठीक है। फिर इस तरह से है ना, जब आप जल्दी ट्रेड ले लिया थोड़ी सी कॉमन सेंस दिखाया करो, लेवल एडजस्ट किया करो। क्या आप इसको भी लेवल कह रहे हो ना, मार्केट ने क्या किया है इस पॉइंट जितना ही रिट्रेस किया है ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया इस पॉइंट जितना पूरा रिट्रेसमेंट नहीं किया इस लेवल पर। तो फिर क्या करो ये डबल लाइन लगा के इसको भी मेंशन करो, फिर ये ट्रेड ना। और अब थ्रस्ट इसको ऐसे, अब थ्रस्ट ऐसे नहीं होता। अब थ्रस्ट का क्या वॉल्यूम होता है? इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ अब थ्रस्ट की क्लोजिंग कैसे होती है? ये कौन सी है? एंट्री पे काम करो। दोबारा रेंज की बनाई थी सर, दोबारा रिट्रेस की उसने तो बिल्ड की थी सर। हमारी रेंज से तोड़ के ऊपर गई, दोबारा रिट्रेस की तरफ गलत है, ब्रेकआउट ही आप सीधा जज ही नहीं कर रहे। ये ब्रेकआउट नहीं थी ये, हाँ मार्केट से रेंज थी ना ऊपर तोड़ के दोबारा रेंज के अंदर आई। नहीं ये रेंज डिस्टर्ब होगी ना सारी। नहीं दोबारा रिट्रेस से फिर होने लगी है सर। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप इसको ब्रेकआउट कह रहे हो। सर ये ब्रेकआउट नहीं, मैंने वो देखा था कि अगर रेंज के अंदर दोबारा मार्केट आई है उसके रिट्रेस करके मैंने वहाँ से बिल्कुल छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ ये ट्रेड आपकी ना किस मेथड से, मैं ये कह रहा हूँ। सर रेंज बनी थी ना सर, ये रेंज है जी सर, ये कल से मार्केट तोड़ के दोबारा रेंज के अंदर आई है सर, दोबारा ये रेंज में आ गई, ठीक है आगे। रिट्रेस किए तब वहाँ से एंट्री हुई सर। रिटेस्ट में किस चीज़ का रिटेस्ट होता है? या तो ब्रेकआउट का रिटेस्ट होगा जी सर। और दूसरा चैनल का रिटेस्ट होगा। जब इस तरह से हो ना जिसमें आपको वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं है, बस एक मार्केट के फ्लो की सपोर्ट है, तो फिर चैनल लगा लिया करो। क्या लगा लेगा? चैनल चैनल यहाँ आप चैनल लगा तो बड़ा फिट किस्म का चैनल लगता था आपका। अब आपकी एंट्री इसके नीचे सही आती है। ये सर सेंस हो गया है, थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है माशाल्लाह, गुड अदनान। और लाइव अकाउंट को सुनाएं जो मेरे सेंट अकाउंट है, जिसका क्या पोजीशन है? वो सही आ रहा है दिखाया नहीं आपने, मैंने कहा उसका स्क्रीनशॉट बना के दिखाया मुझे। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम टेस्ट ओके, ठीक है कोई सवाल है? सर। सर भी वो सर आपने बोला सर पूछो। ओवर साइज का सर आपने कराया नहीं सर, वो दिन पर काफ़ी सारी मार्केट बनी और क्या है? ओवर साइज और न्यूज़ भी सर आपने कहा था एक वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल्स पर, वो बना। मैं आपको टास्क देता हूँ। अच्छा सबसे पहले ना ओवर साइज बार कब पूछ लो। जी सर ये ओवर साइज बार होती क्या है? मार्केट में इस तरह से बार्स होती हैं, एक इस तरह से बार होती है, ये नैरो स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड और ये वाइड स्प्रेड, ये वाली स्प्रेड ओवर साइज बार होता है। ये हम अब नॉर्मल मूव होती है, इसे हम कहते हैं कि ये न्यूज़ एक्टिविटी है। ये क्या है? न्यूज़ एक्टिविटी। लेट्स सपोज ऐसे मार्केट जा रही थी, अचानक इस तरह से हो गया है, अचानक इस तरह से बन गई है ना। आपने क्या करना होता है, और कोशिश करें रेजिस्टेंस के करीब है या नहीं है, कोई लेवल करीब होना चाहिए इसके या इसके, ठीक है।
नहीं है तो खैर आप इसके क्या करें, खुद ही लो और हाई को मार्क करें। मार्क करने के बाद यहाँ से अगर अप थ्रस्ट मिलता है तो यहाँ से सेल करें, और यहाँ से कहीं आपको शेक आउट मिलता है तो यहाँ से बाय करें। इसमें मेन जो चीज़ है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम M15 में भी ट्रेड ली जाती है, H1 की क्लोजिंग में भी ट्रेड ली जाती है, H4 में भी ट्रेड ली जाती है, M30 की क्लोजिंग में भी ट्रेड ली जाती है, M5 की क्लोजिंग में भी ली जाती है। ओके, और सर मिनिमम मेरा जो रिकमेंडेशन है आपको M15 से नीचे ना जाना ओवर साइज बार के लिए, और H1 का हो तो ज़्यादा बेहतर है, H1 की हो। और ये बड़ी रिस्की ट्रेड होती है। जी सर, ये ट्राई किए। हाँ, और इसमें कोशिश करो ऐसा लाजमी लगाना, जी सर, क्योंकि पॉसिबल ये है कि आपने ये आपने यहाँ से सेल की, अगली कैंडल एक और इस तरह से बन गई, क्या करोगे आप। M15 ओवर साइज बार हो, H1 में ये पूरी ओवर साइज बार बने, आप एक ओवर साइज के बार के अंदर ट्रैप हो गए। ओके, इसलिए इसके लिए H1 की क्लोजिंग होना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सपोज न्यूज़ आई है 5:30 बजे, 6:30 बजे न्यूज़ आई है, तो 7 बजे तक क्या करें, वेट करें, क्लोजिंग का वेट करें, उसके बाद ही आपको मूव मिलेगी। ओके, ये ओवर साइज बार है। सर बाकी वो वीडियो आपने भेजी थी ना सर, न्यूज़ के लिए ना आप बनाएं एक लिस्ट, आपको न्यूज़ में कौन कौन से मेन नहीं समझ आ रहे। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, न्यूज़ के मेन बताने जो जिसमें आपने चले जाना है ऐसे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके आपने कम से कम ना ऑरेंज और रेड न्यूज़ पे आ जाएं। अब जैसे अब ये न्यूज़ हैं, इन न्यूज़ का क्या मतलब होता है, न्यूज़ लिखें जो रिपीट होती हैं हर महीने। उसके बाद अब ये मैं इस वीक की पूरे हफ्ते की बात करूँ ना, तो इस हफ्ते में फुल पैक्ड न्यूज़ ही न्यूज़ हैं। तो आप क्या करें, इस सब न्यूज़ के बारे में आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, उसके ऊपर लिखते रहना इस न्यूज़ का ये मतलब है। जहाँ आपको समझ नहीं आती आपने क्या करना है, मुझे वो क्लास में ही दिखाना है, फिर हम इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। और ये आपका एक अच्छा एक छोटा ना इस रिसर्च वर्क जमा हो जाएगा। पहले खुद से फाइंड करो, यूट्यूब है, गूगल है, नहीं समझ आती फिर मुझे बताना। और कोई चीज़ और सर वो जो आपने वीडियो बनाई थी सर, वो जो टॉप वर्सल बॉटम की वर्सन सर, वो चीज़ें आपने में हमसे मिस हो गई थी, वो भी करवा। VSA कैंपेन साइन। जी सर। चलें, मुझे ना मैं आपको एक ये रिमाइंड करना, मैं आपको सारा कंटेंट आज शेयर कर देता हूँ। जी सर, बिल्कुल सारे भी ऐसे वीडियो। वो सारा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसे देख लेना। सर वो चीज़ वो देख लेते हैं सर, अब जैसे टॉप रिवर्सल आया सपोर्ट में, वही चीज़ें हम उसमें ट्रेड कैसे करनी है, ये फॉरेन ट्रेड करनी है, फिर क्या करनी है। चलें, आप ना यहाँ यूट्यूब पे जाएंगे, जी टॉप रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल, स्टार्ट ऑफ कैंपेन्स क्या होती हैं, ट्रेडिंग विद आसिम चैनल पे जाएंगे। ठीक है, सर, मैं वो वीडियो देखिए। अब देखो इसकी मुझे पार्ट 1 दे जाओ। ये पार्ट 1 है, जी सर। ये पार्ट 2 है, और ये कैंपेन साइन ये आगे से आपको आता है। जी सर। एक 2 पार्ट देखेंगे, इसके नोट्स चीज़ें, आप सिर्फ वीडियो सुनेंगे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी है क्या। आप तो पहले से ना पॉलिश हुए पड़े हो ना VSA के बारे में, तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड और हो जाएगी। ओके, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर आपको मज़ीद भी जो जब कर आओगे उसके बाद मैं आपको फिर भी बता दूँगा। फ्लैश ले जाना, इसका मज़ीद वीडियो भी दे दूँगा। सर मैं इसको भी मैंने कहा सबसे पहले पूछ नहीं आप देखो उसको, अगर आपके पास टाइम होता है तो अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ना। लर्निंग जो है आपकी ना, मैं इधर गया मक्स इंस्टीट्यूट है मुल्तान में ना, वो ऐसे ट्रेडिंग के, कंप्यूटर के, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करवाते हैं। अमेज़ोन की भी एक, मैं वहाँ गया तो वो वहाँ एक एजुकेशन वहाँ लिखा होता है कि स्किल इज़ बेटर देन एजुकेशन। ठीक है, बच्चों के पास स्किल है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें जितना हो सके ना। और कोई सवाल समझ लग गया इसलिए क्या क्या करना है। चले आएंगे, आओ अली आ जाओ। क्या हाल है अली, कैसी तबीयत है, ठीक ठाक हो। अली सारा मैनुअल क्लोज करता है ट्रेड। मैनुअल क्लोज करने का मतलब पता क्या होता है?
वो क्या कहता है, ये डरता बहुत है। न्यू सेल करना है। ठीक है चलें ट्रेड देखते हैं। ओके मुझे ये बताओ कि आपने अपडेट किया लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड वाला कोड? आई विल ऑलवेज चेक द प्रॉपर चेकआउट एंड अपसेस इन सेटअप। ओके जल्दी एंट्री ले रहे थे। आई विल ऑलवेज ट्रेड ऑन प्रॉपर एंट्री साइन, रिपीट कर दी। आई ऑलवेज चेक द रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेड। आई ऑलवेज चेक बाइंग एंड सेलिंग पोटेंशियल इन ट्रेड। शाबाश। आई विल नेवर क्लोज ट्रेड ऑन रिप्लेसमेंट। डर लगते हैं। हाँ अच्छा ये भी एक फॉर्म होता है कि आपने ट्रेड ली और ट्रेड वापस प्रॉफिट में, और अब ट्रेड क्या कर रही है आप कहोगे पता नहीं क्या होता है। अब यहाँ से फिर क्या करते हो, क्लोज कर देते हो। तो ज़ाहिर है छोटे छोटे पुल बैक से भी डरोगे तो फिर ट्रेड तो नहीं ले पाओगे ना। हाँ गुड शाबाश। इसको बार बार पढ़ना है, इसको ऐसे रखा ना रहेगा। जनरल ट्रेड जनरल का चेक करा जो PDF में था। ओके प्राइस फॉलिंग ऑयल बेरिश। GBUSA की आपने सारी की ट्रेड लगाई है। ट्रेड कैसे लेते थे? ऐसे भागती हुई मार्केट में बटन दबा देते हैं तो ट्रेड ऐसे आ रही है। ओ ना आपको देखो ना ये पहली ट्रेड ना ये ट्रेड की है। देखो जो छोटी मोटी एक रिट्रेसमेंट तो थी ये भी निकल आई, उसके बाद आपको याद आया ट्रेड के लिए। तो नहीं ऐसी ट्रेड गलत है, नहीं करनी ना। आप खुद देखो अब देखो आपका एसएल इतना बड़ा आ गया है, फंस गए आप। तो ऐसी ट्रेड को इग्नोर करना, जहाँ एसएल बड़े बड़े और टीपी छोटे आ रहा हो ना, गलत हो गई। लास्ट वीक से CHF JPY अब इसमें क्या इशू आ रहा है? एक तो ट्रेड दरमियान में लगी पड़ी है आपकी। ट्रेड कहाँ पे लगी हुई है? एज में ट्रेड नहीं है। क्या ख्याल है? ट्रेड दरमियान में नहीं लगी हुई। देखो ना अब रेंज होती ये CHF JPY की तो पिप भी बहुत छोटी होती है। ये टोटल पोटेंशियल है, यहाँ से जनाब ने ट्रेड ले लिया। और हाँ कोशिश करो जब इतना इस तरह से हो तो यहाँ इस नुक्कर से पकड़ो, किसी से एज से। अच्छा दूसरा हम ना बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, सारी मार्केट लाल हुई पड़ी है। मार्केट क्या है? नीचे आते हुए वॉल्यूम क्या हो रहा है? ऊपर जाते हुए वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? कौन सी कंडीशन होती है? सेलिंग कंडीशन। ओके ऐसी सिचुएशन से आपने क्या करना होता है? ओके ना यहाँ देखो एक और गलती है ना। देखो ये एक और चीज़ देखो, आपको थोड़ा सा पता लगे यार यहाँ मार्केट ने ना क्या किया है, पहले ये ब्रेकआउट किया इधर, किस वॉल्यूम के साथ किया है, उसके पुल बैक के बाद फिर गिर गई है। आपने वहाँ जाके सीधा बाई कर लिया हैं। थोड़ा सा क्या करना है आपने, बचना है ऐसी ट्रेड से ना जिसको एक तो लेवल है,
इसके बाद दरमियान में है। अब देखो इसमें अब एरर क्या क्या है। मेन एरर आधा पोटेंशियल तो दे के बैठे हुए मार्केट को पहले से ही, आप लेट हो गई। अब ये इतनी सी मूव रह गई है, ये जूस निकला पड़ा, आधा तो निकला पड़ा है। अगर आपने ये जूस निकालना है ना मार्केट से, ये सामने आपके लेवल आ गया है। ऐसे नीचे नहीं आना था सर। ऐसे नीचे आना चाहिए, मैंने जो है ना लिखा भी है मैंने इसमें। अच्छा दूसरा वॉल्यूम सारा आपके क्या पड़ा हुआ है, सर रेड है। ओके यहाँ वाज़ेह तौर पे लेवल था। अगर यहाँ पे देखें, लेकिन ट्रेड का कॉन्सेप्ट ठीक है जो समझाया, उस पर कोशिश तो कर ही रहे हो ना। वॉल्यूम जब भी रेंज, वरना रेंज में बड़े एसल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है रेंज में एसल ज़्यादा होते हैं। बहुत एसल हो गया क्या यार, रेंज है तो ठीक, एसल क्यों हो रहा है। रेंज में क्या करना है, जितना सब्र, ब्रेकआउट के बाद ना आपने ट्रेड लिया या इन्होंने ट्रेड लिया, आपने देखा ब्रेकआउट के बाद ना जल्दी भी ट्रेड में बैठ जाओ ना, ट्रेड के पॉजिटिव होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। देखा है ना आपने, बिल्कुल सर। थोड़ी सी आपने शैलो रिट्रेसमेंट भी बैठ गई तो निकल जाती है ट्रेड सेल में। अगर रेंज के अंदर है तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा एक तो रिस्क कम लेना, रेंज के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिस्क अगर आपने लेना है, पूरा 1% लेना है, 1.5% लेना है, तो आप वाइकॉफ चैनल के अंदर ज़्यादा रिस्क लिया करो बस। ब्रेकआउट में भी मैं क्या लेता हूँ, लेकिन रेंज के ऊपर एसल क्या होता है, ज़्यादा होता है। एसल कम होता है और ट्रेड रिस्की होती है। बास का वो एक ही, मैंने ऐसे ट्रेडर को देखा, उसने ना ऐसे रेंज को डिडक्ट किया। ओके जी सर। लेट्स अगर यहाँ आ रही है तो ये रेंज डिडक्ट हो गई, उसने फ़ौरन यहाँ से क्या कर दी, सेल कर दी और ये ऐसा रख दिया। मार्केट ने क्या किया, ये ऐसा लिया फिर वापस आ गई। वो कहती है चलो अब मैं दोबारा ट्रेड लेके, उसने अब ऐसा यहाँ रख दिया, ट्रेड ली इसने, इसने फेवर में फिर ऐसा किया, फिर यहाँ आ गई। अब वो कहती है यार अब तो खैर मार्केट आएगी मेरी फेवर में, मार्केट आई ऐसे और इस तरह से फिर ऊपर चली गई। 1 2 3 ऐसा लग गए एक ही ट्रेड के अंदर। मतलब भी रेंज के अंदर आप ये चीज़ें होती हैं। अभी गोल्ड यही कर रहा है, मैं आपको लाइव गोल्ड का चार्ट दिखाऊं ना, गोल्ड इतना डिस्टर्ब कर रहा है। वो पता नहीं लगा इसमें। काफ़ी मैं गोल्ड को ऑब्जर्व कर रहा था यार ये करूँ क्या है। अब ये देखो, अब ये ओवर साइज बार सी बनी हुई है। ओके मैंने मार्क किया है, लेवल सही मार्क किया है। अब H4 में आ जाता हूँ। अब ट्रेड बच्चे कहते हैं यहाँ से जैसे आते हैं ना, भाई ये ऐसा लैंडिंग हो गई है, ये ट्रेड, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो क्या करता है ऐसे भी बैक फील्ड उसके बाद यहाँ रुका हुआ है अभी तक। मैं इसको बता रहा था, ऐसे केस में ना मार्केट ज़्यादा शार्प होती है, क्योंकि पीछे सारा का सारा ट्रेंड क्या आया पड़ा है, मूवमेंट क्या हुई पड़ी है, ज़्यादा बुलिश हुई पड़ी है। ओके अब यहाँ एक लेवल है, मुझे कैसे पता लगा लेवल है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन मुझे क्या बता रही है, यहाँ 3-4 बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। मतलब जैसे ऊपर जाते हो ये बायर हट जाता है यहाँ से, वो सेल का ऑर्डर जाके लगता है। ओके तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, बचना है, मार्केट को प्रॉपर आने दो। फिर अगर ट्रेड लेनी तो कम से कम रिस्क लो, 0.25%, 0.5% रिस्क ले लो। और दूसरा ऐसी सिचुएशन में होता है कि यार आप ना मार्केट को इस तरह से ब्रेक करने दो, क्या करे, यहाँ चैनल लगा के ना फिर ट्रेड कर लो, बच जाओगे। फिर आप ज़्यादा ये ट्रेड रेंज के अंदर सेफ ट्रेड हो जाएगी। जब क्योंकि रेंज बहुत, मतलब यहाँ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पता है ये कितने पोटेंशियल है, तकरीबन ये 221 250 पॉइंट का पोटेंशियल है। ये क्या है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ से भी अगर आपने 2 लो टूटने के बाद भी ट्रेड की तो फिर भी आपको 50-100 पिप का पोटेंशियल बचता है। ओके अगर आपने यहाँ ही बड़ी लोटें मार दी ना तो शायद नीचे आ भी जाए, लेकिन ऐसी लिक्विडिटी ऐसे यहाँ ना अक्सर मार्केट क्या करती है,
यहीं पे बड़े बड़े स्पाइक देना शुरू कर देगी। बिल्कुल सही। आप कहोगे यहाँ ऐसा रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, ओके। इसलिए फिर कम से कम रिस्क लो। अगर यहाँ से ट्रेड लेनी है तो फिर क्या करो, रिस्क कम है। आप कहो यार ये मेरा ओवर साइज बार है, ओके, और उसके बाद ये मेरा एसएल है 0.0, $1000 का अकाउंट है तो 0.01 0.02 से ट्रेड ले लो, ओके। छोटा अकाउंट है तो गोल्ड में तब कूदो जब बहुत ज़्यादा चांसेस हों। अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे होगे तो गोल्ड में ट्रेड कब करनी है, क्योंकि ये बड़ा तेज़ पेयर है। गोल्ड के अंदर कम ट्रेड और अच्छी ट्रेड्स करो। करेंसी के अंदर 5-5 10-10 पिप का, 20-20 30-30 पिप का भी ऐसा डिज़ाइन हो जाता है। इसका ऐसा 50 नीचे आएगा ही नहीं है आपको, ठीक है। वो आपके अकाउंट को जल्दी ग्रो भी करेगा या जल्दी उड़ाएगा भी सही। तो गोल्ड के अंदर ध्यान से बोलना। तो जितना हो सके अच्छी अपॉर्चुनिटी देखो, हफ्ते में 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, बहुत हैं, ओके। बाकी अब मैं इसको देख रहा था AUD USD को, ये सही तंग करी खड़ा है। ये भी आज देख रहे हो, मैं इसको क्या बनाया अभी, ये क्या है, ओवर साइज है। ब्रेक करेंगे। यहाँ से ट्रेड ली, आई वापस फिर रिवर्स सारी। उसके बाद यहाँ पर उसने क्या शुरू कर दिया है, अब कुछ बच्चों ने कहता यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, वो देखो यार, वो ऐसे देख रहे होते हैं यार ये ब्रेकआउट वापस, अब चलो यार ट्रेड लो, यार ये एसएल वो खा गई एसएल वाइन सारे, ओके। जब इस तरह से मार्केट सिचुएशन होती है, इसका मतलब है कि मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ना, जब मार्केट क्या करे, लेट्स सपोज आपका एक एसएल हिट हो गया यहाँ, तो कोशिश करो फिर 2 लो ब्रेक करके यहाँ चैनल लगा दो, वो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी अच्छी बन जाती है। डायरेक्ट ना करो, डायरेक्ट करने का दिल कर भी रहा है तो शुरू में क्या करो, 0.0 मतलब बहुत 0.25% रिस्क के साथ, यहाँ 2% 3% रिस्क लेना नहीं बनता फिर। हाँ चले जाओ। मैं M1 में भी चैनल लगा लेता था यहाँ पे, बड़ी पिक्चर का तो पता है ना यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद 2 साइड करने के बाद ना, ओके। बाकी GBP USD में आपको देखो तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, देखो ना 2 लो ब्रेक हो रहे, लो कैसे ब्रेक हुए पड़े हैं, देखो मार्केट कैसे लो ब्रेक करी जा रही है ना, ऐसी आई जा रही है नीचे, थोड़ा सा ऊपर गया, बात फॉलो कर रहे हो तो ऐसे। हाँ सबसे पहले बड़ी पिक्चर का पता हो आपको। मैं यहाँ लेके बैठा हुआ था इसको, ये अपने टारगेट तक पहुँचे तो जा ही नहीं रही वहाँ अंदर, ठीक है। इसी तरह AUD USD को देखो, मैं बैठा हुआ हूँ इसे इसके साथ के, क्या करता है ये ट्रेड हमने सुबह की भी है H1 में ना, और यहाँ से अपथ्रस्ट लगा हुआ था, नो डिमांड अपथ्रस्ट लेवल्स के ऊपर आया हुआ, ठीक है। देखो ये ट्रेड आपको कुछ ना कुछ दे ही गई है ना, ये ओवर साइज बार है ना जिसका आप बार बार कह, ओके। तो इसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ तक पड़ा है, ऊपर से हमारे पास पड़ी भी क्या है, ओवरऑल सेलिंग पड़ी भी है, तो ये यहाँ तक तो आई है, ओके। थोड़ा सा ये लेवल इसको तंग करेगा यहाँ, ठीक है। ऐसे चार्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी हो आपकी। इसमें मतलब अभी आपने ट्रेड को ली नहीं है, इसमें मैंने क्या आप ये कह रहे हैं सेल की बनेगी ऊपर बना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेजर फ्लो इसका सेल के अंदर है हाँ, अभी। बिल्कुल। बाई के अंदर कब होगा, ये बड़े-बड़े इधर से वो जब तक जब जब तक ये ब्रेक नहीं होता। अगर ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होता है तो फिर हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। कल वाले ट्रेड भी जैसे जो आपने दी थी, इसलिए उसमें मैंने कहा था कि ये जो ओवर साइज बार है इसका तो वॉल्यूम देखेंगे ना कि बिल्कुल। अब शहजादी साहब समझ आ रही हैं चीज़ें, वॉल्यूम के अगेंस्ट हम कहते हैं कि नेवर बैट अगेंस्ट किंग,
ठीक है, किंग वॉल्यूम किंग है, टेक्निकल में वॉल्यूम क्या है, और फॉरेक्स में फंडामेंटल किंग है। आप किसी एक किंग के साथ तो रहो ना किसी एक किंग के साथ दोस्ती कर लो ओके। तो फिर किंग के साथ दोस्ती है तो फिर मसला है क्या है, पर्चे पे पर्चे करा रहे हैं। नून लीग की ना किंग के साथ दोस्ती है तो मसला ही नहीं है, पर्चे पे पर्चे हो जाते हैं। तो किंग के साथ दोस्ती बड़ी ज़रूरी है अगर सर्वाइव करना है ना अपने इस मार्केट के अंदर। तो ये एसएल, ये ट्रेड हमने आपने ग्रुप में भी शेयर करनी है एसएल वाली कि रेंज में एसएल क्यों होता है, ओके। ताकि नेक्स्ट टाइम हम सबको तंबी हो जाए कि अगर इस तरह से करोगे ना, दरमियान से ट्रेड लोगे और वॉल्यूम के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो कोई तुक्का ट्रेड आपकी बहुत सी जाए। लेकिन मैं करके बैठा हुआ हूँ, बहुत बड़े बड़े एसएल रख रहे हो। मुझे समझ नहीं आई ये एसएल और वो एसएल में कैसे रखा है। 1.0668 एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका एसएल पेयर कौन सा है। M5 में आपने एसएल रखा हुआ है 0.860। हाँ दे रहा हूँ क्या है 8.688। अच्छा खैर, दूसरा यहाँ लेवल की मिस्टेक है आपकी। मार्केट के ये पॉइंट्स क्या हैं, ये हो गया है ना। मैं कहता हूँ ये लेवल इनके नीचे आता था, आपको क्यों नज़र नहीं आया ये लेवल, मैं ये पूछ रहा हूँ हैं। नहीं ये यहाँ सिर्फ लेवल देखो कि यार ये लेवल है और अभी तक इस लेवल के मुताबिक ब्रेकिंग नहीं हुआ, अभी हो रहा है ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, आप फ्लो के अंदर बैठे हुए हो और इस पूरे फ्लो के अंदर क्या है, वॉल्यूम रेड है। इसका मतलब ये सेल प्रेशर ज़्यादा है। समझ नहीं रही ट्रेड एकदम, ट्रेड एंट्री कहाँ पे ली है, एंट्री कहाँ है, मैं ये देख रहा हूँ ये पॉइंट। कोशिश करो फर्स्ट टच पे एंट्री लिया करो। पुल बैक का ना हमेशा फर्स्ट टच क्या होगा, ये वैलिड बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इस तरह से ना मार्केट क्या कर रही है, देख रहे हो इधर ये क्या कर रही है, एक उसने खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। आप फंस सकते हो, पॉसिबल है कि वो यहाँ से उठ जाए, ठीक है। तो फिर अपने एरिया तक आने दो, क्या करो कम से कम यहाँ से चाल करो, ताकि एंट्री और एसएल के दरमियान ना वक्फा कम से कम रखो। ये ना रखो कि आपने एसएल नहीं रखा, मजाक किया, ये एसएल रख दिया, वो ये एंट्री ली और वो छांगा मांगा के जंगल में जाके एसएल रख दिया। मतलब इतने बड़े बड़े एसएल भी ना हो, आप अपने सब्र करोगे ना एसएल ऑटोमेटिक कम आएगा। जल्दबाजी करोगे एसएल क्या आएंगे, मतलब जैसे ब्रेकआउट हुआ है आपने ट्रेड मार दी ठीक है। आप कहोगे इसका मतलब एसएल क्या आ गया, इतना आ गया। अब पुल बैक जितना अच्छा करवाओगे ना पुल बैक, एसएल उतना क्या होगा, बेहतर हो डिज़ाइन हो जाएगा। फिर ये आइडियल पुल बैक इस तरह से पहले टच के ऊपर पकड़ो, पहला टच मिस ना हो आपका। पहला टच क्या होता है, कमा के देता है आपको। अब ये देखो आपने ट्रेड ली तो वापस आई यहाँ, और उसने क्या किया है, अब उसने दोबारा एक कैंपेन बनाई। कैंपेन बनाने के बाद ब्रेक किया है और कितना खूबसूरत आप थ्रस्ट दिया उसने यहाँ।
अगर यहाँ से निकल भी गए थे तो ये ट्रेड बंद अब दोबारा ले लेते। मिस हो गया। बफलो करो, घबराना नहीं है, ये मार्केट तो बहुत शार्प है। आप अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक, जिस बंदे के पास प्लान है ना हाथ में, मार्केट जितने मर्जी ट्रैप करे, प्लान से है, हमने नहीं हटना, सरवाइव कर जाएगा, विन कर जाएगा जिसके हाथ में क्या है, प्लान है। वो ट्रेडिंग डेस्कटॉप कहते हैं कि जितने भी ट्रेडर होते हैं ना, वो MT4 ओपन करने से पहले प्रॉफिट कर चुके होते हैं। क्या कहा जाता है, जितने भी ये प्लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रेड लेने से पहले वो क्या कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं इसमें मेरा ये एज है और इसके अंदर मैं इतना रिस्क लूँगा, ऐसे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट करेगी, ऐसे क्लोज करूँगा। वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मैं आपको ना एक टेम्पलेट देता हूँ, ये ना आप सब प्रिंट करवा लो। ओके, और इसके मुताबिक फिर अपना प्लान बनाओ। सबसे पहले मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा गाइस, आप ना इस वीडियो को देखोगे तो समझा भी देता हूँ यार। ये देखो अपने ये जब मैंने कोर्स किया था साइगोरी साहब से, उन्होंने हमें ये दिया था कि आप क्या करो अपना, तो एज इट मैं अपने दोस्तों के साथ भी यही शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या करो, प्लान बनाओ। ये एक जनरल प्लान है, आप अपनी रूटीन के मुताबिक, अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक, अपने अकाउंट साइज़ के मुताबिक, अपने एम्स के मुताबिक ये क्या कर सकते हो, प्लान बना दो। सबसे पहला चीज़ क्या है कि यार आप अपनी गोल्स बनाओ कि आप ट्रेडर क्यों बने हो। ठीक है, आप ट्रेडर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए या अपना बॉस आप बनने के लिए। आप साल 2 साल 5 सालों में कहाँ खड़े होंगे, इमेजिन करो। आप आपके पास गाड़ी होगी, आपकी शादी होगी, आप कौन से मुल्क घूमना चाहते हो, ठीक है, लाइफ में कौन कौन से मसले हैं उनको दूर करना है, किस तरह से लाइफ एग्जीक्यूट करनी है, अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, मुल्क के बारे में क्या करना है, खिदमत खल्क क्या करनी है, कुछ भी क्या सकते हो अपने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के प्लान बनाओ। मुझे एलन मस्क का वो कोट बहुत अच्छा लगता है। एलन मस्क का इंटरव्यू हो रहा था, उसने कहा कि कोई आप ना एडवाइस के लिए बात करें, तो वो कहता है यार आप क्या करो, पहले अपने ना जो चीज़ हासिल करनी है ना उसके 10 साल के प्लान बना लो। जो चीज़ 10 साल में हासिल करनी है उसके क्या कर लो कि यार मैं ये चीज़ कितने सालों में हासिल करूँगा, 10 ईयर में, कितने सालों में। फिर उसके बाद जब ये बना लोगे ना, अब अगला प्लान बनाओ कि ये जो प्लान बनाया है इसे 1 साल में कैसे अचीव करूँ। पहले वो क्या कहता है, पहले कौन सा प्लान बनाओ, 10 साल पहले क्या बनाओ 10 साल कि यार मैं कोई भी चीज़ 10 साल में क्या क्या अचीव और कैसे कैसे अचीव करूँगा। उसके बाद क्या करो, 1 साल में वो कैसे अचीव कर सकता हूँ, क्या जल्दी करूँ। करे आम लोगों से आपका दिमाग वैसी तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। आप डल जहन के हो, आपको चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इस तरह से आप क्या करोगे और भी कॉन्शियस लाइफ गुजारोगे। ओके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग करो कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे क्या हैं कुछ असूल हैं। अगर मैं असूलों से हटा, जैसे तार, जैसे 440 वाट की तारें खड़ी हैं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं उसके करीब बगैर सेफ्टी के जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा जल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। मैंने क्या करना है, अपने ग्लव्स, ठीक है, लाइट कंफर्म करनी है कि ऑफ है या नहीं है, जाऊंगा तो अपने ग्लव्स पहन के जाऊंगा, अपने शूज़ पहन के जाऊंगा, अपने सीनियर के साथ करूँगा, अकेला काम नहीं करूँगा, हेल्पर के साथ। जब भी बंदा इस तरह से काम करता है अपने हेल्पर के साथ, किसी के साथ क्या करता है, अपने रिस्क मैनेजर के साथ क्या करेगा, जुड़कर काम करेगा। डेली बेसिस पे अपने आप से कोई कमिटमेंट करके रहना है कि यार डोंट डू दिस, सब कॉन्शियस प्लान बनाते रहना। दूसरी जो अहम चीज़ है ना, स्वॉट एनालिसिस करो। दूसरी प्लानिंग क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। जो फॉरेक्स में कर रहा हूँ उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर वीकनेस क्या है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और उसके थ्रेट्स क्या हैं। आप ये बनाओ और उसके क्या करो, उसके मुताबिक अपने आप को पॉलिश करो। अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको मज़ीद क्या करो, पॉलिश करो।
ज़ाहिर है। और वीकनेस जो भी है, लेट्स सपोज आपसे जल्दी एंट्री ले लेते हो, आपसे सब्र नहीं होता, 5-6 ट्रेडें इकट्ठी ओपन कर रहे हो लाइव में, ठीक है, और आप अपॉर्चुनिटी का सही वेट नहीं करते, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल भी जाए तो जल्दी निकल जाते हो, ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं है, बड़े बड़े लॉट साइज लगा देते हो, ठीक है, 30-40-50% अकाउंट फ्लोटिंग में चला जाता है। आपको थ्रेट है कि यार मुझे एंजाइटी हो रही है, अपने थ्रेट्स जो भी है ना, आपको यार इस तरह से तो मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाऊंगा। जैसे असूलों से हटोगे अब मार्केट, अब सर दर्द बन जाएगी ये मार्केट जब भी आप असूलों से हटोगे क्या हो जाएगा, ये मार्केट सर दर्द बन जाएगी। अपने टारगेट्स बनाओ कि यार आज मैं बैठा हूँ, मेरा $100 का अकाउंट है, कोई मसला नहीं है, मैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद, हफ्ते बाद, साल बाद मैं अकाउंट क्या करूँगा, $1000 पे ले जाऊँगा, 2000 पे ले जाऊँगा, $10,000 पे ले जाऊँगा, $1,00,000 पे ले जाऊँगा। अपने 10 साल के, 5 साल के मंथली ईयरली क्या बनाओ कि यार मैंने अपनी इक्विटी को क्या करना है, बढ़ाना है, प्रॉफिट से बढ़ाओ, आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, इसको ग्रो करो। अग्रेशन नहीं दिखाना, रियलिस्टिक अप्रोच करनी है। ये है मेरी फेवरेट, क्या है ये, अपनी रूटीन, जिसकी रूटीन जितनी अच्छी है वो उतना अच्छा ट्रेडर है। जिसकी रूटीन जितनी अच्छी है, सुबह उठ रहा है, टाइम पे देख रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, ठीक है, नींद पूरी कर रहा है, ट्रेडिंग रस्तों पर आ रहा है, मोबाइल पे ट्रेड नहीं कर रहा बल्कि लैपटॉप पे ट्रेड करता है, चेकलिस्ट सामने रख के ट्रेड करता है, दोस्तों से मशवरा करके ट्रेड करता है। इस तरह से अपनी क्या करनी है, डेली 5 घंटे दे रहे हैं, यूएस सेशन नहीं छोड़ रहा, जितनी भी ज़रूरी काम है वो जल्दी जल्दी कर लेता है, अपने जब न्यूज़ आने से पहले उसके सारे काम घर के क्या हुए पड़े हैं, हुए पड़े हैं। न्यूज़ आने वाली इधर से अम्मी आ गई, जैसे बच्चे आ गए, फैमिली डिस्टर्ब में, आपने दोस्तों को उसी टाइम दिया हुआ जब ट्रेडिंग का टाइम है ठीक है, आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हो, बात वालों कह रहे हो। कोशिश करो अपनी रूटीन सेट करो और लिखो यार मेरी रूटीन कौन सी है, और वो रूटीन अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के बताओ, यार मैं हफ्ते एतवार ही फ्री होता हूँ, मैं इस टाइम ही फ्री होता हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, यह मेरी रूटीन है। अपनी बेगम को बताओ, फैमिली बच्चों को बताओ, अम्मी अबू को बता दो कि यार मेरा यही रोज़गार है, मैं यहाँ बैठूँगा तो कुछ 4 पैसे कमा लूँगा ना, जितना हो सके इसके ऊपर। मेन चीज़ यह है कि अपने करेंसी पेयर्स के ऊपर काम करो, किस पेयर्स के अंदर काम करना है। लेट्स सपोज एक ट्रेडर है, वो GBP USD CHF इसके अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अचानक किसने सिग्नल दिया कि यार स्टॉक SP 500 को ट्रेड करो, आप भाई आपको उसकी लोड साइज़ का नहीं पता, पिप्स का नहीं पता, अब मुंह उठा के आपने उसके अंदर क्या मार दिया। अपने टारगेट पेयर्स के अंदर रहो, मैंने किसके क्या करना, सिर्फ इसके अंदर और बाकी पेयर्स के अंदर मैंने काम करना। जिस पेयर्स के अंदर काम करना है उसका मूवमेंट, उसके बिहेवियर्स आपको क्या हो, पता हो। अननोन पेयर्स के अंदर ना घुसो, ओके। लिस्ट बना लो कि किस पेयर्स के अंदर काम करनी है, देखना। स्ट्रिक्टली डू नॉट एनी अदर पेयर, डू नॉट ट्रेड एनी अदर पेयर, ओके। सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो कि यार जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं M1 का ट्रेडर हूँ, M5 का ट्रेडर हूँ, H1 का ट्रेडर हूँ, H4 का ट्रेडर हूँ, और जो मेरा VS से सीखा है, या मैंने प्राइस एक्शन सीखा है, मैंने मूविंग एवरेज सीखी है, मैंने जो भी सीखा हुआ है, यार उस मेथड किस टाइम फ्रेम में जल्दी और अच्छा इंप्लीमेंट करता है, आपको पता हो। पहले VS से जो है बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करता है, H1 के ब्रेकआउट बहुत वैलिड होते हैं उसके, ठीक है। तो कोशिश करो उसके अंदर रहो, उसके बाहर ना निकलो, अपना टाइम फ्रेम सेट करो कि मैं एनालिसिस किसके अंदर करूंगा और एंट्री किस टाइम फ्रेम के अंदर लूँगा। M5 में लेनी है, M15 में लेनी है, वो भी क्या करो, एंट्री एग्जीक्यूशन भी क्या करो अपनी। आगे चलते हैं, रिस्क कितना लेना है हर ट्रेड के अंदर। अगली चीज़ क्या है कि यार मैं हर ट्रेड के अंदर ब्लाइंड रिस्क तो नहीं लेता, बस जो लोड से दिल कर लगा ली, नहीं। पहले लिख लो कि यार मैं 1 महीना इस तरह से ट्रेड करूँगा, मेरा $1000 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है, $1,00,000 का अकाउंट है, जितना भी अकाउंट है, मैं 1% के साथ, रेंज के अंदर 0.5 के साथ
ओवर साइज बार के साथ 0.5% के साथ, ब्रेकआउट के अंदर और चैनल के अंदर पूरे 1% के साथ, 2% के साथ क्या लूँगा मैं, ये पहले से अब MT4 ओपन करने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें क्या हों, ताकि वहाँ मोहम्मद आमिर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहा जब एक प्लेयर है ना, जब जाता है ना इधर नेट के अंदर, और नेट के अंदर वो ये पिच है, ये नेट लगा हुआ है ना, ये ग्रीस है, कह रहा जो बॉलर ना प्रैक्टिस क्या कर रहा है, जस्ट गुड लेंथ पे स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, गुड लेंथ के ऊपर इन स्विंग और आउट स्विंग की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सारा दिन वो क्या करता है, इन स्विंग और आउट स्विंग की क्या कर रहा है, क्या यार बैट्समैन को कैसे मैंने चकमा देना है, कर रहा है। और फाइनल मैच के अंदर वो बाउंसर मारना शुरू कर दे, लगेगा बाउंसर उसे, क्योंकि वो उसका मसल उसके मुताबिक क्या नहीं हुआ पड़ा, ट्रेन ही नहीं है, मसल उसका ट्रेन ही जब क्या कहते हैं इस गुड लेंथ के अंदर है, तो शायद वो करेगा, कीपर के ऊपर से चली जा सकती है, शायद करेगा उसे बाउंड्री एक ऐसे क्या कहते हैं वाइड चली जाए, ठीक है, उसे छक्का चौका ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, लेंथ ख़राब हो सकती है। जिस चीज़ की आप नेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो लाइव भी आप उसी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने पहले ही बाउंसर करनी है तो आप क्या करो, पहले नेट के अंदर पहले प्रैक्टिस कर लो ना, आपका मसल यूज टू हो जाता है उसके मुताबिक। गाइस इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी काम करना है अपने प्लान के साथ करोगे ना, और अभी ये ट्रेनिंग का टाइम है, इस टाइम करोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ आपको कुछ सरप्राइज़ नहीं होगा, आप सरप्राइज़ नहीं होंगे। आप एक चीज़ पहले से क्या करके बैठे हुए हो, तो आपको मार्केट सरप्राइज़ नहीं करेगी, सरप्राइज़ उसे करेगी जो प्लानिंग नहीं बनाई हुई। ओके, ये चेक लिस्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी चेक लिस्ट क्या है, मैनेजमेंट चेक लिस्ट क्या है, टेक्निकल चेक लिस्ट क्या है। ट्रेड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट है कि हाफ क्लोज कर देनी है, टारगेट तक जाना है तो ब्रेक इवन कर देना है, पूरी ट्रेड कब क्लोज करनी है, ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड कब ऐड करनी है, ठीक है, एसएल कहाँ लगाने हैं, टीपी कहाँ लगाना है, ये सारी मैनेजमेंट है। ओके, ये आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आती है। बाकी जर्नलिंग है, किस तरह से सिंगल ट्रेड क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, और सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़्यादा सिखाएगी क्या है, ये इसकी आप क्या बनाते हो एंड में, ये 12 पॉइंट्स हैं जिस बेस पर आपने अपना प्लान बनाना है। ये प्लान आपको क्या करेगा, अब बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, मैं अली के चार्ट चेक कर रहा था, अली बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। आखिरी ट्रेड है ये, 6 ट्रेड। देखो चैनल के मुताबिक ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, देख रहे हो कि नीचे आते हुए वॉल्यूम इस लेग का क्या है, कमज़ोर है, और ऊपर जाते हुए ये चीज़ देखो, आपने रेंज के अंदर इस चीज़ को क्या करना है, मॉनिटर करना है। और ये ट्रेड अच्छी खासी ऊपर गई थी, पता नहीं आप क्यों ट्रेड निकले हो, क्लोज ड्यू टू न्यूज़ आ रही है ना, आपने ट्रेड ली होगी तभी तो देखा होगा न्यूज़ आ रही है। इसके बाद सर ऑलमोस्ट जो है ना कितने घंटे बाद, हाँ, तो ऐसे ट्रेड लो ही ना। और एक और भी आपको पता लगे, जब नीचे आते हो ना मार्केट क्या होगी, इधर डेड हो गई, इसका मतलब है कि वाकई किसी चीज़ का इंतज़ार है इसको, न्यूज़ का वेट था। तो फिर ऐसी ट्रेड को घुसो ही ना ट्रेड करना। बाकी रेंज मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ कि रेंज आपने क्या करनी है, ऐसे ही डिडक्ट करनी है। ट्राई किया यूनिवर्सिटी सर, वो देख के ना आपका सर वो वॉल्यूम सर आगे ज़्यादा अगेंस्ट नेक्स्ट आपने अभी वो उस तरह से नहीं है, वो जस्ट साइन है, अभी मैंने उसको ट्रेड करने का तरीका नहीं बताया, उसमें पंगे ना लो, जो आपको पता है उसको तो पक्का कर लो। प्राइस राइजिंग, ऑयल राइजिंग, ये सेंटीमेंट देखो। इस ट्रेड के अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि आपने किसी फुल एज के अंदर बैठे हुए हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है।
एसएल बहुत अच्छा लगा है, टीपी भी अच्छा डिज़ाइन है, ये है मेन एग्जीक्यूशन। अब मुझे क्या गड़बड़ नज़र आ रही है कि यार ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का पता है मतलब क्या होता है, हम क्यों कहते हैं वॉल्यूम के अगेंस्ट? क्योंकि जब देखो मार्केट ना इस तरह से जब वॉल्यूम लगाती है ना इधर, तो ये सारा बाइंग एरिया बन जाता है। ये सारा क्या बन जाता है? मार्केट जब भी नीचे आती है यहाँ से उठ सकती है, जैसे यहाँ तक आती है तो यहाँ से क्या कर सकती है, क्योंकि पीछे क्या पड़ा हुआ है, बाइंग प्रेशर पड़ा हुआ है। इसलिए जब तक इससे ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं आएगा, ये नहीं आता नीचे, लिख लो। और ये आज दूसरा दिन है यहीं रुका हुआ है, मैं आपको दिखाऊं ना, ये हम भी देख रहे थे। मैं आपको यूएससीजेपी वाली, मैं सुबह से इसी को देख रहा हूँ, ये कर क्या रहा है, देख रहे हो? आपने जो मार्क किया है मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ, आपने कैसे मार्क किया। आपने ना ये मार्क किया, आपने इस तरह से मार्किंग की हुई, आपकी मार्किंग ये है, ऐसे ही है ना, ये मार्किंग है ना। अब मैं H1 में खड़ा हूँ ना इधर, जस्ट ऑब्जर्व करो चीज़ों को। ये ट्रेनिंग का टाइम होता है जब खुद को क्या करना होता है, बंदे ने पॉलिश करना होता है। आपको रोका जाता है जिस चीज़ का, उसका फ़ायदा किसको होगा? आप ही को होगा। अब आप देख रहे हो पीछे क्या आ गया है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ओवर साइज बार भी कह सकते हो। मार्केट क्या कर गई है, रेजिस्टेंस के ऊपर। ये चीज़ आप सब ने फॉलो करनी है। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होना शुरू हो जाए, वहाँ इसे हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं ना, ABS ब्रेक की तरह नहीं होता, क्या होती है, क्या एनालॉग ब्रेकिंग सिस्टम है, कौन सा होता है, कौन सा, अप्लाइड ब्रेक सिस्टम। अब होता क्या है, ये टायर को भी नहीं क्या करता है, फिसलता भी नहीं और टायर रुक भी जाता है। ABS ब्रेक का क्या फ़ायदा होता है, टायर फिसलता भी नहीं है और ये ABS ब्रेक की तरह होता है। जब रेजिस्टेंस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, ये क्या करता है, मार्केट को रेंज में डाल देता है। अब देखो आपको पता लग रहा है कि यार ये अब क्या कर गया, ऐसी ट्रेड से मतलब किसी और अपॉर्चुनिटी में बैठ गया। ओके, फिर ऐसी ट्रेड का क्या होता है, ये कब वर्क करेगी, हाँ मैं सही कह रहा था ना। अब देखो ये है ना, ये देखो ये जब भी सेल में जाएगा ना, तो ये जैसे ही ब्रेक होगा ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको तकलीफ होगी, इसको क्या होगी, प्राइसेस टेक्निकली कब पास होंगी, सेल में ये पॉइंट क्या होगा, जब ऐसे हाई वॉल्यूम से यहाँ टूटेगा। फिर वो उसे हम वैलिड ब्रेकआउट नहीं कहते VSM में, करने को तो कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ में स्मॉल वॉल्यूम से ब्रेक कर जाती है। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। वॉल्यूम जब भी ये तोड़ेगी तो इस तरह से वॉल्यूम आएंगे। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, ये क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, इसको ब्रेक कैसे किया गया है, फिर दोबारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो उसके अगेंस्ट भी क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही आया। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। यहाँ देखो, अब ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का। अगर इसने इससे नीचे जाना है तो इसी पॉइंट के ऊपर क्या आया है,
से नीचे अब खुद सोचो ना, इसी यहाँ भी तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ सकता था भाई। उस ताकत के अगेंस्ट ताकत आएगी तो टूटेगा ना। शेर को ही मार सकता है ना। बकरे और शेर की लड़ाई करा दो, क्या होगा? पॉसिबल ये है कि यार ये यहाँ ऐसे आए, दोबारा उठ जाए ऐसे। पॉसिबल आप ना कुछ रिजल्ट्स ढूंढ लो। आप क्या करो, ऐसे जैसे मैंने फाइंडिंग किया, आप भी आप ये देखो यार कब, क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से टूटा है तो वैलिड हुआ है, जब लो वॉल्यूम से टूटा है तो फिर क्या हुआ है। पूरा हमने न्यूज़ लेटर जब पढ़े हैं तो उसमें क्या था, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम क्या हो, ड्राई हो, इसका क्या मतलब होता है, नीचे आते हुए वॉल्यूम ड्राई हो, इसका वीकनेस तो नहीं होती ना उसको ना। और हैं चार्ट, पक्की बात है। कोई सवाल है आपका? अली बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। आप भी लाइव अकाउंट चला रहे हो, सेंट अकाउंट, और ये भी चला रहे हैं, तो आप सब आपस में क्या करो, लास्ट टाइम मुझे अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट देनी है आपने, मुझे दिखाना है। जैसे डेमो ट्रेड ले रहे हो तो लाइव में भी वही लो। मैं देखता हूँ। आए हैदर भाई, आज हैदर भाई क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? चीज़ें समझ आ रही हैं? चीज़ें पूरी क्यों नहीं है आपकी? कल आज आना नहीं था, अभी मैंने वैसे मेरी की नहीं है जर्नल। जर्नल आपने अभी भेजा नहीं, अभी भेजा? वो मेरे पास था, वो चलें खैर। लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स का पेज भी नहीं है आपका। ये आपके ऊपर ना 50 रुपीज़ फ़ाइन है, ठीक है? आपने फ़ाइन जमा करा देना। ये इस तरह से जब लिख रहे होते हो ना आप, और भी मचोर हो रहे होते हैं अपने काम में ना। अच्छा जी, बेरिश प्राइस एट रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। OI भी तो देखें ना, OI तो बुलिश कह रहा है। आप ये अप थ्रस्ट है ना, तो अप थ्रस्ट का हमने क्या पढ़ा हुआ है? मुझे अब एक बात तो बताएं, ये सारा क्या पड़ा है? ये सारा क्या है? मार्केट का फ्लो आया इधर, उसके बाद मार्केट क्या चली गई है? रेंज में चली गई। इस रेंज को क्या कराया गया इधर? ब्रेक कराया, ओके। लेकिन वो इन लेवल्स में अभी भी क्लियर नहीं किया ना। दोबारा उसने क्या किया है, उसे रेंज में डाल दिया। प्राइसेस को ऐसी लग रहा है ना। अब देखो, सिर्फ यहाँ रुकूँ तो मुझे लग रहा है कि आपने लेवल्स काफ़ी, ये क्या पड़ा है, एक यहाँ क्या है, एक यहाँ क्या है। अच्छा, ये लेवल, ये समय इसको झगड़े करने पड़ेंगे इनके साथ नीचे आते हो, इसको क्या करने पड़ेंगे, ताकत लगानी पड़ेगी एयर क्लियर करते हुए। अच्छा, दूसरा
अब H1 के मुताबिक अभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, ऐसी है ना, अभी ब्रेकआउट हुए भला बताएं। अभी मार्केट क्या खड़ी हुई है, ब्रेकआउट की क्या डेफिनेशन पड़ी हुई है हमने, जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे या किसी सपोर्ट को ब्रेक कर दे, इनमें से कोई हुआ है इसके अंदर, नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, अभी भी ये लेवल पड़ा हुआ है आपके सामने। अब कहाँ चले गए हो ये, यहाँ आपने फ्लो के अंदर ट्रेड ली है, ट्रेड आपकी वैलिड है। यहाँ मसला सिर्फ क्या है, लेवल आप शुरू से लेवल क्या कर रहे हो, शुरू से वो जो मेन लेवल H4 में तो आपको पता लग रहा है कि अंदर सारे नीचे क्या पड़ा हुआ है, रेंज और डिमांड एरिया पड़ा हुआ है सारा। अब उसने क्या किया, आपकी ट्रेड को क्या किया, थका के रख दिया आपको, उसने ट्रेड लिया ना, इसने आपको क्या करके रख दिया। ये कोई मूव हुई है भला, ये मूव क्यों नहीं हो रही। ट्रेडर ट्रेड ले ना तो ऐसे फ्लो करके आए ना मार्केट, उसको पता हो कि नीचे एरिया कितना बड़ा चलने के लिए। अब ये देखिए, ये 10 पिप भी मूव नहीं आप ले सके मार्केट की, नहीं समझ आई आपको, समझ ये देखो ना, आप मार्केट की मूव क्यों नहीं हो रही, आपने ट्रेड ली और ट्रेड क्या हो गई, डेड। मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं, कौन सा टाइम फ्रेम है, H1। अब जरा गिनो, ज़रा गिनो ज़रा, तकरीबन आधे दिन से ज़्यादा, बल्कि एक दिन मार्केट का क्या है, फुल डेड। मुझे कैसे, अब आपको कैसे पता चलेगा यार मार्केट कहाँ आ चुकी है। ऐसी ट्रेडें आपने नहीं करनी, ऐसी ट्रेडें वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार अच्छा, आप क्या करो, इन एजिस को मार कर लो, क्या करो, इन एजिस को मार कर लो। अगर ट्रेड है तो रेंज बेस होगी, किसी एज पे पढ़ना है, मैंने यहाँ बैठना है या इन एजिस के ऊपर। ये एरिया सारा क्या है, मार। सर ये इस रेंज में जब बंदा सपोर्ट या रेजिस्टेंस में एंट्री लेनी है, हाँ, तो वो H1 के टाइम फ्रेम में ले या उससे कम से भी ले सकते कम से भी ले सकते हैं। और सर ये आप ना 2 लाइनें ना लगाते हैं मार्क करने की, सपोर्ट की हो या रेजिस्टेंस की हो, जब ब्रेकआउट होता है या रेंज की सिचुएशन होती है, इन 2 लाइनों में से कौन सी लाइन को पहले टच करें या उनसे क्रॉस करना जरूरी होता है दूसरी चलो लाइन? मैं आपको पहले सवाल दोहरा देता हूँ, आप ये कह रहे हो कि हम ये 2 लाइन क्यों लगाते हैं। हाँ जी। दूसरा, जब ब्रेकआउट होता है तो फिर हमने ये ब्रेकआउट हो गया, इसके पहले टच पे ट्रेड लेनी है, इस टच पे ट्रेड हाँ, ऐसे जी, मैं जी। सवाल समझ गया हूँ। अच्छा, दूसरा, 2 लाइनें इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि एजिस कवर हो जाएं। लेट्स सपोज मार्केट ना इस तरह से आई है, अब खुद देखो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से एज कवर नहीं हो रहा, मैंने क्या किया, साथ में दूसरी लाइन का भी सारा ले लिया ताकि एजिस साथ साथ जो है वो क्या हो जाए। जो ये दरमियान वाला एरिया है हम कहते हैं नॉन ट्रेडेबल एरिया। एरिया कौन सा होता है, नॉन ट्रेडेबल एरिया। मतलब यहाँ जब तक क्लियर नहीं होता ट्रेड नहीं लूँगा मैं। वो तो ब्रेकआउट में तो हो हाँ। गया ना, क्रॉस अब- करेगा तो ब्रेकआउट। अब ये हो गया ना, ये हाँ। हो गया, उसके बाद 50% एडजस्टमेंट, यहाँ से भी बाय कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। ओके, और 50% भी उस सूरत में जब एंट्री सिग्नल आए। हाँ, जब एंट्री सिग्नल आना चाहिए। बीएससी की पावर के एंट्री सिग्नल भगाता ज़्यादा है, प्राइस को उछाल देता है ऊपर या नीचे। हाँ, क्योंकि बाज़ों का ऐसे होता है कि एंट्री सिग्नल नहीं आ रहा होता मगर प्राइस 50% डाउन हो चुकी है। ऐसे आप इसको कलर ना थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करो इसके ऊपर, ठीक है। कलर मैच करके येलो ब्लैक, ताकि विजिबल है। जैसे कल मैंने प्राइस देखा। फॉलिंग और राइजिंग। सेम इशू क्या है इसके अंदर भी, आपका लेवल ही ठीक नहीं लगा होगा। ये वही न्यूजीलैंड माल है सेम। यहाँ जस्ट मैं क्या कह रहा हूँ, लेवल मुझे कैसे लग यार, देखो ना ये लेवल छोड़ दिया है, ये हो गया, ये हो गया, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको क्या लगता है मार्केट ऐसे आ जाएगी नीचे? इसे ब्रेक करना ये लेवल दिखा भी H4 के रहे हो, माइनर लेवल भी नहीं है, मेजर लेवल है। और देखो ना इस पूरे फ्लो को इसने उठा दिया है, फिर इस फ्लो को फिर उठाया, इस फ्लो को फिर उठाया, फिर इस फ्लो को उसने फिर उठाया है। आपका टीपी यहाँ क्या कर रहा है, खुद सोचा ना, क्या ये टीपी ऐसा हो सकता है?
सिर्फ टेक्निकल ये अच्छा। बाकी चैनल की बात करें, चैनल कुछ बेहतर लग रहा है, मज़ीद देखते हैं। यहाँ भी नज़र आ रहा है कि यार बहुत चीज़ें आपको नज़र क्यों नहीं आ रही है, ये नज़र क्यों नहीं आ रही है एरिया। आपका टीपी यहाँ क्या कर रहा है ये, ओके देखते हैं इसके साथ क्या होगा। वो तो ज़ाहिर है आप मार्केट वो हो गई ना आपकी, न्यूज़ आ गई ना। ये कौन सी न्यूज़ है? वो तो वो आप देखें उस दिन कौन सी न्यूज़ थी, तो आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। आप अपनी चेकलिस्ट में अपना वो बनाते नहीं हैं आप। फॉरेक्स अभी ये क्यों स्पीक थी। अच्छा यहाँ क्यों रेंज कर गई, अब वो बताओ। एक तो न्यूज़ का वेट हो रहा था, हाँ ठीक है। इन चीज़ों को देखो कि पोटेंशियल कैसे देखना है, लो ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मार्केट रुक तो नहीं गई। इस तरह से आप अपनी गलतियों को क्या कर लोगे। देखो इस टाइम फ्रेम का भी ट्रेड क्या है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम के अंदर आपने लेवल के अंदर फिर गड़बड़ की हुई है। मैं यहाँ जाता हूँ ना, मुझे क्या लग रहा है लेवल के अंदर क्या है, लेवल के अंदर आपने क्या किया हुआ है, गड़बड़ की हुई है। कैसे पता लगा मुझे गड़बड़ की हुई है? देखो ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, ओके, यहाँ से रिवर्स हुई है, यहाँ एक क्या पड़ा हुआ है, एक डेली का लेवल, दूसरा अगर आप सब लेवल्स को इग्नोर करते हो ना, ओवर साइज बार के लेवल को इग्नोर ना करो। किसको इग्नोर नहीं करना, इसके हाई लो को मार्क कर लो, इसके आपका लेवल टीपी उससे भी ऊपर पड़ा हुआ है। बाकी इस टाइम हमने बड़ी कमाल की एंट्री ली है, तो आपका टीपी ले ली। लेवल इशू हैं आपके, ट्रेड लेते हुए लेवल्स को क्या कर रहे हो। लेवल भी ये जो मिडिल में आ रहे हैं लेवल, वो वाले हैं। बज़ाहिर में जो ऊपर नॉर्मल लेवल है वो मैं सही लगा रहा हूँ, जो बीच वाले आ रहे हैं ना, जिसे आपका लेवल का थोड़ा सा इशू है, इस पर काम करें। लेट्स सपोज ना, अब यहाँ इस पे करो ना, तो ये एक रेंज है, ये एक क्या है, ये एक क्या पड़ी हुई है हमारे पास, रेंज पड़ी हुई है ना। तो आपने रेंज के बिल्कुल करीब आके क्या किया हुआ है, बाई किया हुआ है। तो बाई करना भी है तो इस रेंज के कहाँ से करें, एज से करें। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना, ये क्या है, इस टाइम एक रेंज है ना, तो कोशिश करें फिर किसी एज से बैठें। अब आप कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसको इससे बचें, बेहतर हो गया। कोई सवाल है मज़ीद? जी सर, तो पूछें। हाँ, एक तो मैंने वो आपने जो उस दिन सिखाया था कि भाई ट्रेड को भी कट करके ना, भाई उसका मैंने प्रैक्टिकली एक आधी ट्रेड ना ऐसे मेरी हाफ कट टीपी में जा रही थी एक दिन पहले, ये बार स्प्रेड ला रही, तो उसका पूछना था कि एक दफ़ा वो मुझे दोबारा से बता दें, उसकी हाँ, कंफ्यूजन है। मैं आपको आपने कहा बता 5 से 2.5 हाफ करनी है। ये तो भाई एक रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल है कि ना ट्रेड हाफ क्लोज कैसे करनी है। लेट्स सपोज ना मैं गोल्ड को ना यहाँ से बाय कर, क्या किया मैंने, गोल्ड को बाय कर, मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट से कर, ओके 1 स्टैंडर्ड लॉट से क्या किया मैंने,
अब मैं ये चाहता हूँ कि ना या ट्रेड गलत लग गई है, या ट्रेड के अंदर पोटेंशियल सेल का आया हुआ है, ट्रेंडिंग में जा रही है, कुछ भी मेरे जहन में कुछ भी आ सकता है, या मैं यूँ कहूँ कि यार मेरी ट्रेड तो प्रॉफिट में जा रही है, अब मैं क्या करूँ, आधी ट्रेड को क्या करूँ, कट कर दूँ। कैसे करूँगा? इसके दो तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं? एक तो इसी के ऊपर जाके मॉडिफाई में चला जाऊँ, इस पे जाके मॉडिफाई में जाके मार्केट एग्जीक्यूशन कर देना। पहले क्या जाना है? ट्रेड के ऊपर जाके एग्जीक्यूशन। अब यहाँ मैं 0.5 की ट्रेड को क्या कर लेता हूँ, क्या करता हूँ इधर, ये आधी ट्रेड मेरी यहाँ कितनी की लगी हुई है? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक MT4 के अंदर जब आप टारगेट हिट हो रहा होता है, या आपका कोई भी आपका दिल कर रहा है कि मैं आधी ट्रेड क्या करूँ, क्लोज कर दूँ, तो वो कैसे करनी है कि यहाँ पर जाएं, ट्रेड चली हुई है, यहाँ कहाँ जाएं, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाकर यहाँ मार्केट एग्जीक्यूशन कर दें। मार्केट एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ आप आधी क्लोज करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, कर सकते हैं। ओके, अब ज़रा नोट करें, यहाँ ट्रेड कितनी है? 1 है। यहाँ क्या है? 1। यहाँ भी क्या है? ओके, आधी क्लोज की, तो अब यहाँ कितनी रह गई है? यहाँ भी देखो, इससे भी आधी करनी है तो सेम यही मराइल होगा कि आधी ट्रेड को क्लोज। सर इसमें जो प्रॉफिट वो देता है वो 0.5 के हिसाब से देगा, और नेक्स्ट ट्रेड जो मूव करेगी वो भी 0.5 के हिसाब से करेगी ना, फिर वो उतनी होगी, अगर 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, आधी क्लोज करेगी तो 5,000 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, बाकी चलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? मनी मैनेजमेंट में आपने इसका फार्मूला बताया था कि 1 या 2% जितनी भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका मल्टीप्लाई ना डिवाइडेड बाय एसएल, उसका जो आंसर आएगा उसे फिर डिवाइडेड बाय 10, उसमें से जो निकलेगी वो वॉल्यूम होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ है, ये जो अभी आप बता रहे हैं। ये है हैदर भाई, आपने ना लेट्स सपोज, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाफ ट्रेड क्लोज कैसे करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक को समझिए, ये क्या है? हाफ ट्रेड क्लोज कैसे करते हैं। ओके, आपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक, मैं MM लिख रहा हूँ, $1000 का अकाउंट था, आपने मनी मैनेजमेंट बनाई, वो 0.02 की बनी। कितनी बनी? आपको ब्रेकआउट नज़र आया, उस ब्रेकआउट के बाद आपने अब थ्रस्ट के ऊपर क्या ली? एंट्री ली। एंट्री का वॉल्यूम क्या था? 0. ये आपने एसएल डिज़ाइन किया, और यहाँ तक आपने क्या डिज़ाइन किया? बेहतर है, कोई मसला नहीं है। ट्रेड चलना शुरू हो गई, यहाँ तक ट्रेड आपके हक में आ गई। आप क्या करते हो? ये एसएल उठाकर कहाँ रख देते हो? ब्रेक इवन पे। और आप कहते हो कि आधी ट्रेड भी क्लोज कर दूँ, यानी दो चीज़ें कर ली। एक क्या कर ली? प्लस हाफ HTC लिख रहा हूँ, हाफ ट्रेड कट या क्लोज। ओके, उसके लिए क्या होगा? आप क्या करेंगे? ट्रेड के ऊपर आएंगे, मॉडिफायर के अंदर आएंगे, वहाँ आकर मार्केट एग्जीक्यूशन पे आएंगे, ME लिख रहा हूँ, और उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो आपकी एक तो हाफ ट्रेड क्लोज भी होगी, ब्रेक इवन भी करेगी। इसका मतलब क्या है? अब अगली ट्रेड जो है, लेट्स सपोज यहाँ तक $10 आ रहे थे ना, हाफ क्लोज करने से $5 आपने बुक कर लिए, यहाँ से रिवर्स भी हो गई, तो ये $5 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया उसी टाइम। अगर ये हिट हो गया तो इसका मतलब 0 पे 0 + $5 तो आपने लिए हुए हैं ना, आपको ये प्रॉफिट होगा। अगर मज़ीद नीचे आ गई तो $5 पहले लिए हुए हैं, $5 और चल रहे थे, 5 और उसके बाद मज़ीद आते हैं तो $5 और भी आ जाएंगे। तो आपके तो हाथ पाँव दोनों घी में, मज़े में आप से फ्री हो। ओके, सेम यही चीज़ मैंने यहाँ करके दिखाई है। अब ट्रेड चल रही है, मैं कह रहा हूँ यार ये मैं आधी ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, मॉडिफाई में मार्केट एग्जीक्यूशन पे ये 0.5 की लगी हुई है, मैं कहता हूँ यार 0.3 को क्लोज कर दूँ, तो ये मैंने क्लोज कर दी। अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको? 5 थी, 0.3 क्लोज कर दी, अब कितना रह गया?
ये है हाफ ट्रेड क्लोज करने का। और कुछ आ जाए रिजवान। ये आखिरी चार्टिंग क्लास का आखिरी बंदा रिजवान यूसुफ। रिजवान क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है, शुक्र है, समझ आ रही है ट्रेडिंग? काफ़ी हद तक। अच्छा भी आपको 50 रुपीज़ प्लेंटी है, ठीक है, वो आपने जमा कराना। मैनुअल नहीं लिख रहे आप दोस्ती, ये ज़्यादा मेहनत होती है उल्टा यहाँ पे ना। मैं आपको कह रहा हूँ मैनुअल लिखो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने मैनुअल लिख के आना। ये हमारे सर कहते हैं कि कीबोर्ड से 3 लिखना और हाथ से 3 लिखने में फ़र्क है। ओके, जो हमारा दिमाग है ना, हाथ से लिखे 3 को जल्दी ज़्यादा देर मेमोराइज करता है, इसको नहीं करेगा। और इससे जब करते रहोगे ना आप ना, ट्रेड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए वो जनरल यूज़ किया करो। बेशक अपने एक वाइट पेज पे लिख लो, आपने सेल किया यूरो यूएसडी को, एसएल लिया एक और, सर पूरे नहीं खड़े, जितने खड़े हैं डाल दो किसी में। नहीं आप ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं? नहीं मैं बस थोड़े चलें, बाकी फिर नेक्स्ट डालिएगा, अभी रहने दीजिए। अभी तो डाल दें अभी डाल दें, और जो रह गए हैं वो बाद में डालें। जाती हुई चीज़ को ना ना नहीं करते। लेसन अच्छा सर, वो जो हमारे पुराने थे वो कहाँ गए? इसी के अंदर है, हिलाओ। वो हमने जमा कराए थे जैज़ के शहजाद। शहजाद को पकड़ते हैं आप, बंदा कहीं जाता है। वो हमने कोई काफ़ी दफ़ा, शुरू में तो माशाल्लाह बड़ी बरकत थी। शुरू में गलतियाँ ज़्यादा थी। शहजाद को ना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हो हमें अब कैश करा के, अब ये माशाल्लाह से मैं भरा पड़ा उसमें, जगह ख़त्म हो गई थी, फिर कंप्रेस करके फिर साइड पे रखे हुए। खोला ऐसे ऐसे करोगे ना तो देखो। लेसन हाँ सॉरी, वो मैंने लाजमी देखना सबका, मैंने कहा भी था यार, ना दे पीछे है। नेवर ट्रेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाईफाई वॉल्यूम। यहाँ वाईफाई वॉल्यूम ना लिखें सर मुझे इजाज़त। चलें ठीक है, वाईफाई वॉल्यूम भी ठीक है। इजाज़त मैंने हाँ फ्री सर, आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो। अरे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा और करेंगे तो चीज़ें और बेहतर। आपके साथ रहें। अब अगले पे ना आपको मैंने सेंट अकाउंट बना के देना है, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है, आपका सेंट अकाउंट और रिजवान का सेंट अकाउंट बना दो अगली दफ़ा, ठीक है। ठीक है ना? आप दोनों रेडी रहें। उसका तरीका बता दीजिए। वो मैं सारा यहीं बैठ के बनवा दूँगा, चल। मसला नहीं है। ठीक। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शर्ट भी मंगवाना। शर्ट्स भी मंगे, आप ट्रेड तो करो। ऑपोजिट आफ्टर ब्रेकआउट ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट फाउंड इन शॉर्ट टाइम फ्रेम एट गॉट द ट्रेड। ओके, if you draw level in daily H4 and then found another level the middle of them, if trade work in your favor up to half potential then close it half. शाबाश, ठीक है। more focus on the volume before taking the trade, good. volume plus level, support or resistance level, okay. यहाँ शार्प एंट्री भी लिख सकते हो, और यहाँ लिख सकते हो कि फर्स्ट टच पे ना, बड़ा फर्स्ट टच होता है ना खासतौर पर ब्रेकआउट का, वो बहुत अहम होता है। ठीक है, चलें आगे। तो माशाल्लाह इसको बार बार पढ़ना है, दिन सुबह उठते हुए रात सोते हुए, ताकि आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाए।
ओके ट्रेड बहुत दो ट्रेड लिए हैं मैं इस्लामाबाद गया था। इस राउंड में इंशाल्लाह जा रहे हैं हफ्ते को कराची। ऐसे राउंड में जा रहे हैं हफ्ते को। हाँ हाँ 4 दिन बाद। क्या हुआ था इस ट्रेड का? सर ये वो की थी ब्रेक इवन करके हाफ क्लोज किया, उसके बाद फिर ये वापस गई है सर। इसका मैंने लिखा सवाल भी कि अगर हाफ पोटेंशियल कर जाए, जब एसएल ब्रेक इवन कर लेते हैं तो मार्केट जब दोबारा वापस ऊपर जाने लगे तो फिर एसएल को छेड़ना है या वहीं रहना जाएगा। चलिए सबसे पहली चीज़ ना इसका मुआयना कर लेते हैं। ट्रेड ब्रेकआउट हुआ है, ओरिजिनल हुआ है, बिल्कुल साफ नज़र भी आ रहा है। ओके पुल बैक भी हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, ऐसा भी सही डिज़ाइन किया। अब यह कि नीचे आते हुए ना आपको रिवर्सल्स का पता हो कि नीचे आते हुए ना एक तो नैरो स्प्रेड्स क्लोज टू क्लोज हो रही हैं। स्प्रेड्स क्या हो रही हैं? अच्छा दूसरा क्लोज ब्रेक भी नहीं हो रहा। एक होता है यूँ क्लोज होना और एक होता है बिल्कुल क्लोज क्या हो रही हैं कि यार वो नीचे नहीं आ रहा। तो देखो ना यहाँ ये सारे क्लोजेस क्या हो गए थे? करीब करीब। उसके बाद दोबारा बात फॉलो करें तो ये सारी सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पर क्या है, जैसे अभी देखो ऊपर जाते हुए क्लोजेस क्या हो गए हैं सारे, तो स्पाइक नीचे मार दिए। तो कोशिश मज़े चीज़ है, एक और एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, प्रीवियस से नेक्स्ट क्लोज का डिस्टेंस भी देखा करो। अगर मार्केट ने ना जल्दी ऊपर जाना ना तो वो क्या करती है, लेट्स सपोज यूँ आ रही थी नीचे, ये है ना लेट्स सपोज क्या है यूँ नीचे आ रही है, यहाँ आगे क्लोज क्या हो गए, करीब हो गए, और अगला यहाँ बन गया। अब देखो यार ये क्लोज यहाँ पर खड़ा है और ये क्लोज अगला क्लोज यहाँ बन गया है। इसका मतलब ये क्लोज का फिर क्या आ गया। अब यहाँ देखो ये क्लोज और ये क्लोज, फिर ये और ये अगला क्लोज फिर ऊपर बना। तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या आ गई है, मोमेंटम शिफ्ट होता जा रहा है। मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या आता जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और तो बाकी ट्रेड ठीक है आपकी, हाँ ट्रेड ठीक है। क्या हुआ इधर पता है आपको? इसके बाद न्यूज़ टाइम का एक वॉल्यूम सर देखा है उसका ना, मतलब तो न्यूज़ टाइम ही ट्रेड क्यों याद आई है? न्यूज़ से पहले ली थी सर। नहीं ना देखो मैंने आपको ना बताया भी है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि यार जब ट्रेड लेना है, देखो आज हमारा ये टॉपिक है कि ट्रेड रीजंस एंड लॉजिक्स। जब भी आप ट्रेड लेने लगो तो आपके अंदर कम से कम चार्ट के अंदर की 6 चीज़ें आपके हक में हों। या आप सपोर्ट से क्या कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, या सेल से, ये बेसिक गलती ना हो। ये हमारा क्या है, लेवल एज ही होना चाहिए। दूसरा चेक लिस्ट, आप रेंज ले रहे हो, ट्रेंडिंग ले रहे हो, ब्रेकआउट ले रहे हो, IB मेथड ले रहे हो, ओवर साइज बार ले रहे हो, कोई ना कोई मेथड के ज़रिए ट्रेड लो। ये वो मेथड हैं जो हज़ारों ट्रेड इनके ऊपर क्या की गई हैं, ली गई हैं। दूसरा ओपन इंटरेस्ट फेवर में है। अगर OI बाय में कह रहा है और आप सेल में बैठे हुए हो, उससे भी बचो। कोशिश करो OI अगर जिसमें बाय में है आप भी क्या करो, उसी को बाय करो। तीसरा ये बहुत इस पूरी लॉजिक्स का ना या ट्रेडिंग का ना दिल है, दिल वो क्या है, रिस्क एंड रिवार्ड आपके कैसे जा रहा है। ये तो नहीं है कि आप 1 में 1 ट्रेड भी नहीं ले रहे। आइडियल एवरेज क्या होते हैं, 1/2 या 1/3 होना चाहिए, कम से कम इसके ऊपर तो रहो ना। और 5वीं चीज़ अभी मैंने आपको बताया यार, ये लाजमी देखो कि यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद कोई न्यूज़ तो नहीं है, आप ट्रेड लो, न्यूज़ आई खड़ी है उसके बाद काटनी पड़ जाए, फ़ायदा। तो इस चीज़ से भी क्या करो, ये आपने प्रिंट करा के ना, अब देखो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये प्रिंट हुआ पड़ा है,
आप ये प्रिंट करा के अपने डेस्कटॉप पे दिखाएं कि यार जब भी ट्रेड लेने लगूंगा तो मेरे पास क्या होंगे, ये एजेस होने चाहिए। अच्छा बाकी सब ट्रेड कर रहे हो देखें ठीक है, वॉल्यूम और ये चीज़ें देखी। यार यहाँ से सबसे पहली चीज़ मुझे पता क्या लग रही है, अब इन एजेस को क्यों नहीं आपने पकड़ा हुआ, ये एजेस को क्यों छोड़ा है, लेवल में ये एजेस को छोड़ा हुआ नहीं है आपने। और दूसरा ये एजेस ना छोटे टाइम फ्रेम में, और देखो यहाँ देखो ये एजेस क्यों छोड़े हैं आपने, यहाँ से ना मार्केट रिवर्स हो रही है ना, यहाँ से भी रिवर्स हो रही है, तो ये लेवल नहीं आता यहाँ, एक ऊपर और एक यहाँ नीचे हो गया। मतलब देखो ना हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है जहाँ से क्या है मार्केट ने क्या किया हो, रिवर्स किया हो। ओके आगे चलते हैं। आपको ये चीज़ हर जगह डिस्टर्ब करने आ रही है, देख रहे हो वो जी यार इसके साथ क्या है, लेकिन ये यहाँ अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे एंट्री बताओ, एंट्री कहाँ पे ली है, ये नो डिमांड लगी नहीं है, कौन सा नो डिमांड है, ना आप ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट कह सकते हैं मिडल से नीचे की ओर है, ठीक है। अच्छा दूसरा एक और चीज़ नोट करो, ब्रेकआउट की ना क्लोजिंग कैसी है, टूवर्ड द मिडल है, क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, ऑफ दी ऑन द। फिर एक और चीज़, जब इस तरह से क्लोजिंग हो भी जाए ना, कोशिश करो मजीद कंफर्मेशन का वेट करोगे, मतलब एक तो क्लोज ठीक नहीं हुआ, फिर अगली क्लोज यूं हो ना, फिर यहाँ पे ट्रेड लो तो फिर हम क्या करेंगे उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तो क्लोज यहाँ हो गया ना, इसका मतलब है नीचे से कोई लेवल जो आप छोड़ आए हो वो हिट हुआ यहाँ, आप इस लेवल की बेस पे ना अपना सारा बाइस बना लिया कि मैंने सेल करना, खुद देखो ना इस कैंडल को वो पूरी अहमियत दो कि यार मैं इस कैंडल के बिहाफ पर मैंने पैसा लगाना है, अपना बिजनेस यहाँ पे लगाना है, तो फिर मैं क्या करूँ, अगली क्लोजिंग का तो वेट करूँ, अगर ये वाकई सप्लाई है तो अगली चीज़ अगली भी उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया, उसको लो को ब्रेक करना चाहिए। हाँ मतलब अगर एक कैंडल के अंदर ये कोई गड़बड़ आ गई है तो अगली कैंडल कम से कम क्या करे फिर उसको ब्रेक करे उसके उसके रिप्लेस। ओके समझ आ रही है, क्लोजिंग को बहुत खास तौर पर ब्रेकआउट की क्लोजिंग को क्या करो शार्पली देखो ज़रा, और ये चार्ट भी आपने शेयर करना है, जब इस तरह से ब्रेकआउट हो तो आपने कहना है कि बचना है। ठीक है, कोई और सवाल है? अच्छा सर वही बात कर रहा था कि एसएल हम नीचे ले आए हैं, हमारे फेवर में आ गई आप, और कोशिश करो एसएल के साथ छेड़छाड़ ना करो, जितने भी दोस्त एसएल लेट्स आपने ऐसा लगाया यहाँ, जी जी ऐसा लगा लिया, मार्केट वापस आई, उसके बाद आप यहाँ आ गए, अब आप ऐसे उठाने लग गए हो, लेट्स आपने यहाँ रख दिया, उसके बाद दिल करेगा यहाँ रख दिया, फिर दिल करेगा यहाँ रख दिया, फिर दिल करेगा यहाँ रख दिया, और फिर जब यहाँ पर आपका $100 लॉस हो रहा होगा ना, आपको तो यार ये $15 लॉस अच्छा नहीं था, $100, फिर आप कहते हो कि काश यहाँ आ गए ना, फिर $15 लॉस पे काट, फिर वो कभी नहीं आता। तो ये आदत जो होती है ना, ये आदत ख़त्म नहीं होने लगेगी, ये आदत ना वो बड़ा जिन देव बन गया ना, आपको आपके गले पड़ जाता है। मतलब जब ब्रेक इवन भी करते हैं फिर भी उसे छोड़ दें, दोबारा ना चाहिए। मतलब अगर देखो ना अब हो गया ओके, ब्रेक हो भी गया तो कोई मसला नहीं है ना, हाउसिंग से लिए बैठे सर, हाफ क्लोज भी कर ली थी और वो भी की था। ओके। और कोई सवाल है? ब्रेकआउट के बाद कितने छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर जैसे भी आपने कहा ना ब्रेकआउट हो जाए पूरा, उसके बाद देखें कभी अक्सर रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम में शुरू हो जाती है M5 M15 में। सबसे पहले ब्रेकआउट कंफर्म करो, ठीक है, लेट्स सपोज आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर बैठे हो ना, ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, कोशिश करो ये H1 की कैंडल कंप्लीट क्लोज होने दो। आप H1 के चार्ट खोल के बैठे हुए हो और आपने ये देखा है कि
लेट्स सपोज यहाँ पर कैंडल थी, हाँ जी आपने इसको ब्रेकआउट समझ लिया है और फ़ौरन आप चले गए M5 M15 के अंदर, जी वहाँ पे तो retracement आपने ना शुरू वहाँ से ट्रेड ले ली। जब H1 क्लोज हुआ, पता नहीं ये यहाँ क्लोज हो जाए, वहाँ आपको रिट्रेसमेंट नज़र आ रही हो, यहाँ पर क्या हो, आपको सबसे पहले H1 को पूरा क्लोज होने दो। H1 को जब H1 पूरा क्लोज हो जाए ना, फिर करो यार ये एरिया इसने क्लियर किया है कि नहीं किया। और ये एक सिंगल जो ब्रेक है ना बहुत रिस्की है, मैं तजर्बे से कह रहा हूँ। VSA का सिंगल ब्रेकआउट क्या है, कोशिश करो ये वाईफाई के साथ 3 कैंडल के साथ होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ब्रेकआउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ बड़ा इफेक्टिव होता है। मतलब ये इस तरह से हो, फिर ये हो, फिर इस तरह से हो, 3 कैंडल के साथ एक गुच्छा आया इसको ब्रेक करने के लिए। ओके, और यानी कि वॉल्यूम भी इसी तरह हाँ। ऊपर जा रहा हो, फिर वॉल्यूम आराम आराम से ऊपर जाता है तो फिर ये बड़ी लंबी ट्रेड मिलती है। अगर आपने एक ट्रेड देखा इस तरह से आई है, फ़ौरन आपने सेल कर दिया, पता नहीं यहाँ क्लोज हो जाता है। ठीक लेकिन ये है कि ये एक्सेप्टेबल है, H1 की कैंडल पूरी क्लोज होने दिया करो। ठीक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ना मैं आपको दिखाता हूँ GBBSC की दिखाता हूँ। अब देखो ये ओवर साइज बार है, इफेक्टिव कर रही है ना, जी सर, हाँ जी। मैं इसे सुबह से लेके वापस बैठा आ हूँ। गई, हाँ जी। हाँ, अब इसने क्या किया है, लो ब्रेक कर दी। ओके, लास्ट, हाँ जी। प्रीवियस बार का वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ नहीं आया हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी शो कर रहा है। चलिए मैं M30 तक जाता हूँ ना, अगर M5 तो देखना H4 को देखो। अब इसमें H4 को कितना टाइम रह गया, 1 घंटा 12 मिनट। लेकिन मुझे पीछे लग रहा है कि यार पीछे सुकून से उसने क्या दे दी, एंट्री आपको दे दी थी, मैं लेट हो गया हूँ। H4 में इसने पहले क्या कर दिया था, अब थ्रस्ट दे दिए थे। मेरा ये SL था और ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती, यहाँ नहीं तो यहाँ तक मैं बैठ सकता हूँ। हाँ जी। तो कोशिश 1 बाय 1 की ट्रेड तो मेरी बन गई ना। ओके, अब इसके लिए मैं मिस हो गया हूँ तो मैं कि क्या ले लेता हूँ, फिर चलो चैनल का सहारा ले। ये बड़ी शार्प रिट्रेसमेंट है, शायद चैनल ना भी लगे सही। चैनल सही नहीं लग रहा, देख रहे हो। अब मैं चैनल की मदद से कितनी ट्रेड ले सकता था। बड़ी पिक्चर मुझे पता है, ओवर साइज बार है और H4 का अप थ्रस्ट है। अब मुझे एंट्री के लिए मुझे यहाँ से एंट्री मुझे मिल सकती थी, मुझे ये एंट्री, मुझे लगता है मैं 2 एंट्री छोड़ के आ रहा हूँ, 3 एंट्रियाँ छोड़ के आ रहा हूँ। जब आपको बड़ी पिक्चर का पता होगा ना, फिर उस बड़ी पिक्चर के मुताबिक आप छोटे टाइम फ्रेम में मेथड, वही कोई ना कोई मेथड यूज़ करके आप क्या कर सकते हो। इसका मतलब ये ट्रेड क्या हुई पड़ी है मेरी, मिस हुई पड़ी। यहाँ कोई ट्रेड नहीं आई, लेकिन यहाँ ट्रेड आ गई है दोबारा। ओके, तो ये ऐसे करना है। अब क्योंकि पोटेंशियल पड़ा है तो इसके ऊपर मैं यहाँ से भी अगर कोई एंट्री मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि SL बहुत छोटा आएगा, 5-6 पिप का आएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है अपने ट्रेड में। और कुछ सवाल है? ऐसे तो एक टिप्स का पूरी बात हमने टिप्स इस तरह का लगा लेते हैं जब, फिर उसके बाद वो अकाउंट में जाते हैं ना, प्राइस में से जमा माइनस करना होगा, फिर टिप्स कैसे बदलते हैं, कितने टिप्स प्राइस मतलब कितने डॉलर प्रॉफिट है, कितने लॉस है, कितने लॉस है, वो तो उसमें से वो कैसे- उसी के अंदर ही आ जाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ना 0.3 से बाई करना चाहता हूँ, जी जी बटन दबा दिया मैंने बाई। बिल्कुल। अब आप इस पे जाओगे ना, यहाँ शो डॉलर्स में शो हो, प्राइस में शो नहीं हो रहा। अगर ये मजीद नीचे आया तो मुझे कितना लॉस होगा, देख रहे हो।
कितना होगा? शेयर की प्राइस देखें तो फिक्स आ जाते हैं डॉलर उधर डॉलर की रेट आएगी, पिप भी आएगा। जी जी कितने हैं? 31 पिप। आगे आगे देखो, आगे डॉलर लिखा है कितने हैं? हाँ -88 88। इसी तरह ऊपर जाऊंगा तो ये 42 पिप बनेंगे और मुझे $128 प्रॉफिट होगा। वो वही मैं कह रहा हूँ सर, ये हमने यहाँ पे जैसे पकड़ के ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, जब ट्रेड खत्म हो गई एसएल हो गया आप नहीं ले सके तो फिर हमने प्राइस में से जमा माइनस करके अगर टीपी निकालना हो, मतलब हमें एसएल हुआ पड़ा है या टीपी हुआ पड़ा है तो प्राइस तो उसकी होती है हमारे पास वो ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगा ना। लेट्स सपोज हाँ डॉलर्स तो शो हो रहे हैं लेट्स सपोज ना, अब ये मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, सर जैसे ट्रेड लेट्स मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ व्यू के अंदर और टर्मिनल पे जाता हूँ, अकाउंट हिस्ट्री पे जाता हूँ, मैंने ट्रेड कौन सी काटी है? ये काटी है नहीं। लेट्स सपोज ये ट्रेड है ना, इसको मैं उठाऊंगा ऐसे, इसके ऊपर जाके ड्रैग कर दूंगा, ठीक हो गया, ये मुझे ये निशान दे दिए M1 में जाऊँगा तो ये निशान वाजे हो गया, ये निशान क्या हो गया? ठीक है वाजे हो गया। तो मैं इसी के ऊपर क्या करूँ हाँ, करूँ तो मुझे नज़र आ जाएगा हाँ, कितने पिप हुए कितने। और कोई सवाल है? तो ट्रेड के अंदर ट्रेड नहीं खोलेंगे आप? ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लेट्स सपोज यहाँ रेंज के अंदर बैठे, आप कहाँ बैठे हो? एक रेंज के अंदर आपने यहाँ से क्या लिया? एंट्री ली। ये क्या है? एंट्री नंबर 1। यहाँ तक आपने एंट्री ली, आपने टीपी नहीं लगाया, ओके। मार्केट ने क्या किया? यहाँ क्या कर दिया? ब्रेकआउट दे दिया। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ आप थ्रस्ट आया, आपने ये दूसरी एंट्री ले ली, ओके। उसके बाद यहाँ से मतलब टीपी नहीं हुआ अभी आपका? मतलब मैंने टीपी नहीं लगाया ना, अच्छा अच्छा मैं ओपन है अभी। ठीक है। फिर ये नीचे आया, दोबारा पुल बैक हुआ, यहाँ पर मैंने क्या ले ली? तीसरी। मुझे पता कि अभी स्पोर्ट यहाँ पड़ी है ना, जी मैं स्पोर्ट देख के ये ट्रेड ऐड करूँगा। दूसरी यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई, फिर मैं क्या करता हूँ? चौथी एंट्री। यहाँ पर मैं अपने सारी ट्रेड्स क्या करूँगा? क्लोज कर दूँगा, ओके। अब इसमें एसएल कैसे होगा? जब मैं ये ट्रेड लूँगा तो पहला एसएल आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये ट्रेड लूँगा तो दूसरा एसएल आएगा, इसका एसएल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और ये एसएल उठा के मैं क्या कर दूँगा? यानी यहाँ पर मेरे कितने एसएल पड़े होंगे अब? दो। कौन कौन से? पहले का और दूसरी। शाबाश। अब मैं जब ये ट्रेड लूँगा तो इसका एसएल कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर 3 एसएल आ जाएंगे, तीनों नहीं आ रहे। इसका भी एसएल यहाँ। जब ये ट्रेड लूँगा तो इन सब के एसएल यहाँ मेरे 4 एसएल इकट्ठे हो जाएंगे, ओके। ठीक हो गया। जब मैं यहाँ पर ट्रेड होगी तो मेरे सारे एसएल यहाँ पर होंगे या मैं ट्रेड क्लोज कर दूँगा। ये होता है, इसको हमने लिखा हुआ है स्केल इन करना। ठीक। स्केल इन मतलब इसमें ये है कि हमारी पहली ट्रेड भी चलती रहेगी, हमें हाँ। एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा रेट वो फिर हाँ। आपकी एक ही दरिया के बहाव के अंदर आपने 4-5 रेट इकट्ठे कर दिए, ठीक है। और एसएल भी साथ साथ आपने क्या करते रहना नीचे है? लेके आते हैं, मैनेज करता रहना है। मैनेज करते चलो, और कोई सवाल है? हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद ही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।